नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सलवाद से आजादी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा की मौत के बाद सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक और जहां बीजेपी से सुरक्षा बलों की ऐतिहासिक सफलता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जवानों की शहादत से जोड़ते हुए राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। इस बीच नक्सलियों को पालने पोसने, उनके साथ रिश्ते और संबंध को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो नक्सलियों के साथ है या नहीं। उनका कहना था कि जिन बड़े कांग्रेस नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की, आज उनके मारे जाने पर कांग्रेस के नेता संवेदना दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं और हिडमा की मौत पर छाती पीट रहे हैं। वहीं जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं के बयानों को असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि हिडमा का मारा जाना जवानों के लिए बड़ी सफलता है और नक्सलियों के लिए बड़ा झटका। लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, नक्सली बीजेपी नेताओं के कार्यालयों से वसूली करते थे, यहां तक कि पूर्व गृह मंत्री के पास उनकी रसीदें तक मौजूद हैं। बघेल ने सवाल उठाया कि क्या हमारे शहीद नेताओं की भरपाई कभी हो सकती है। वहीं इस राजनीतिक आग में घी डालते हुए बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कांग्रेस पर नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप लगाया और कहा, जब छत्तीसगढ़ से नक्सली खत्म हो रहे हैं, तब कांग्रेस जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। अब करोड़ों के नक्सलियों की मौत पर एक तरफ जवानों की तारीफ हो रही है, तो वहीं राजनीति का स्तर भी बढ़ गया है। लेकिन नक्सलियों के खात्मे पर सियासत का दंश आखिर कब तक जनता झेलेगी, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। कांग्रेस के लोग नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये स्पष्ट है और इसका प्रमाण है कि जब छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म हो रहा है, उस समय ये विवाद कर रहे हैं। और खासकर हिडमा का एनकाउंटर होने के बाद में ये जो है एक कहना चाहिए, कांग्रेस एक पागलपन के दौर पे खड़ी हो गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उससे संबंध क्या था, इनका क्या रिश्तेदारी थी उनसे। और इस कारण जो है उनकी जो भाषाओं में जो अंतर आया है, ये अपने आप में प्रमाण है कि वो नक्सलियों के साथ में इसके संबंध थे उनके। देखिए, यही तो बड़े दुख की बात है। कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े नेताओं को खोया है, बल्कि कांग्रेसियों को तो आगे आकर के बोलना चाहिए कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को मारा है, आज वो दुर्दांत नक्सली मारा गया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आगे आकर के बोलना चाहिए था कि दुर्दांत नक्सली हिडमा यदि मारा गया है तो इसमें कांग्रेस पार्टी भी साथ में है। लेकिन कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता बोल रहे हैं, दुखड़ा रो रहे हैं। ये लोग कहते थे कि नक्सली समाप्त नहीं होंगे। ये नक्सलियों की भाषा बोलने वाले, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जाए हिडमा के मृत शरीर पर चिपक करके रोए। ये मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। विधानसभा चल रहा था, मैं सबसे पहले बयान दिया हूं, हिडमा की मौत से हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और दूसरा नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये मेरा बयान है और नहीं तो बयान को निकाल के देख ले, आप दिखा दें उस दोनों को। ये छाती पीटने वाले ये लोग हैं, इनके कार्यालय तक के आते थे वसूली करने। पुराना आप निकाल के देखो, एक आध परिसर में भी नक्सली हफ्ता वसूली के लिए आते थे, मंत्रियों के कार्यालय में आते थे, नक्सलियों को पैसा देते थे। ये आज छाती पीटने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ नक्सलवाद से आजादी मिल रही है, दूसरी तरफ इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब तेज हो रही है। लेकिन इस सियासी बयानबाजी का असर क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है? क्या सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए बयानबाजी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वंदना राजपूत हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मैं वंदना जी आपसे ही करूंगा। ये जो नक्सलियों का सफाया हो रहा है, अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए का इनामी और नक्सलियों का बॉस हिडमा ढेर हो गया और भी 5 साथी उसके ढेर हो गए। इससे पहले करीब करीब 200 से 300 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था।
जो छत्तीसगढ़ में स्थिति, तेलंगाना में भी कुछ यही स्थिति थी। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे। इसको कैसे देखती हैं आप? कांग्रेस पार्टी इस आत्मसमर्पण को, नक्सलियों के खात्मे को कैसे देखती है? देखिए, सबसे पहले जो लगातार नक्सली के खात्मे की ओर जो छत्तीसगढ़ प्रदेश बढ़ रही है, उसके लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं, आंध्र प्रदेश के जो जवान हैं, उनको तो मैं बधाई देती हूँ। इनके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय जिनकी सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूर्ववर्ती 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 3 ब्लॉक में नक्सली थे, 15 साल में रहते रहते भारतीय जनता पार्टी सरकार में वो 14 जिलों में बढ़ गए थे। ठीक है। लेकिन 5 साल की कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के जो काम किए थे, उनका जो परिणाम है आज सबके सामने में है कि नक्सली खात्मे की ओर है। और ये सबसे बड़ा, ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। इससे अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या सौगात है। इसकी बधाई जवानों को दे रहे हैं आप, वंदना जी? जी बिल्कुल, हम जवानों को दे रहे हैं, क्योंकि जो सरकार का कोई रोल का नहीं, करते हैं, सरकार का कोई रोल नहीं, वंदना जी, सरकार का कोई रोल नहीं। सरकार का रोल, देखिए सरकार का रोल रहता है, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, जिनका सबसे ज्यादा जो फेस टू फेस होते हैं, वो हमारे जवान होते हैं। तो ये बधाई के पात्र तो हमारे जवान ही होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़ा ही सही, सरकार भी बधाई की पात्र है, वंदना जी। मैं आपको वही बता रही हूँ, सरकार तो चलेगी बधाई के पात्र है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि बधाई के पात्र है वो हमारे जवान है। क्योंकि जवान जो है लगातार, यदि आपको 2010 की अगर याद होगा, तो 2010 में हमारे जो 76 जवान है वो शहीद हो गए थे। 2013 की बात करूं तो हमारे एक पीढ़ी झीरम घाटी में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारी एक पूरी पीढ़ी के जो नेता है उनके जान गंवा दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अब यही कहेगी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये किया, वो किया। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये आती है, एक बात मेरे दिमाग में हमारे, मैं अपनी जिम्मेदारी से एक बात बोल सकती हूँ कि वर्तमान में डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है। हिडमा का खात्मा हो जाता है, हम सब इनका समर्थन नहीं किए कभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है बोलते हैं कि जब देखो कांग्रेस नक्सलियों का समर्थन करते रहते हैं। कौन सा नेता नक्सलियों का समर्थन किए या हिडमा के बारे में बात किए हैं? लेकिन आपके डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार में दिल्ली में जो बैठे युवा वर्ग है और हिडमा के समर्थन में नारे लगाते हैं। ये प्रधानमंत्री का सबसे बड़ी नाकामी है, गृह मंत्री विभाग का नाकामी है, और खुफिया तंत्र विभाग का जो है वो नाकामी है कि आपके नाक के नीचे में युवा वर्ग वहां पर हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। लेकिन मुझको एक बात बताइए वंदना जी, आपके नेता भी नक्सलियों के लिए बहुत समर्थन दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। आपकी पार्टी की, कांग्रेस की राष्ट्रीय उप सचिव हैं प्रीति सिंह जी, वो सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करती हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश में थोड़ा नजर डाल लूं तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और पॉजिटिवली पोस्ट करते हैं नक्सलियों के लिए, हिडमा के लिए। रही बात यदि प्रीति जी की बात कर रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खोया है उस दर्द को कभी भुला नहीं सकते। प्रीति जी ने जो किया है, कांग्रेस पार्टी ने उनका कार्रवाई किया है, बहुत जल्द हो सकता है उनका जो पार्टी से उनका निलंबन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करती। दूसरी बात, यदि आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने चिंता किया है कि आदिवासियों की जो जल जंगल और जमीन की चिंता की है। ऐसे कोई भी पोस्ट या ऐसा बयान मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि नक्सलियों के समर्थन में। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय से नक्सली वसूली करते थे। बिल्कुल सही कहा भूपेश जी ने, बिल्कुल सही कहा। ये कब करते थे? जब आपकी सरकार थी। देखिए, पूर्व जो गृह मंत्री थे राम विचार नेताम जी, तो नक्सलियों को चंदा देते थे। अब इनका जो रसीद है वो रसीद भी वायरल हुआ था, पूरे मीडिया में वायरल हुआ था। इसीलिए तो भूपेश नहीं, ये बघेल जी चंदा ने कब कहा। देते थे? सरकार किसकी थी प्रदेश में? आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। पूर्व गृह मंत्री बोले भाई, पूर्व गृह मंत्री राम विचार नेताम जी,
तो पूर्व गृह मंत्री मतलब पूर्वती जो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये सब कारनामे होते थे। इसी में जो 3 ब्लॉक में नक्सली थे वो पूरा फैल करके 14 जिला में हुआ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14 जिला में हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका श्रेय किसको जाता है। तो जब छत्तीसगढ़ बना हुआ था उस दौरान नक्सली बहुत कम थे और 15 साल बीजेपी की सरकार थी, नक्सली बहुत ज्यादा विस्तार इनका हो गया, यही कह रही वंदना जी, बिल्कुल है मैं ना? ये कह 5 साल रही फिर हूँ। आपकी ये जो सरकार थी, दिख रहा है, 5 साल फिर आपकी सरकार थी, उस दौरान क्या हुआ वंदना जी? नक्सलियों पर कितना नकेल कसा गया? आपके शासनकाल में लोन वराटू अभियान चलाया गया, कितनी गिरफ्तारियां नक्सलियों की हुई, कितना आत्मसमर्पण हुआ नक्सलियों का? उस दौरान यह स्थिति थी कि सुकमा करेगुट्टा इलाकों में अगर वहां पर रोड बनाई जाती थी तो कॉन्ट्रैक्टर को किडनैप कर लिया जाता था, ठेकेदार को किडनैप कर लिया जाता था और उस दौरान बुलडोजर में और ट्रकों में आग भी लगाई जाती थी। खबरें आप तक पहुंची होंगी वंदना जी। लेकिन ये जो नक्सलवाद जड़ से खत्म हो रहा है, इसको लेकर जो सियासत हो रही है, इस पर आज हमारी नजर है। और वंदना जी आप जो कह रही हैं, मैं वापस से आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा मिनी जी का मैं रुख कर लेता हूं। मिनी जी, भूपेश बघेल जी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व गृह मंत्री चंदा देते थे और इस बात की रसीद भी है नक्सलियों में। आप लोग नक्सलियों को पनाह देते हैं, आप लोग नक्सलियों को चंदा देते हैं और आप ही लोग नक्सलियों को खात्मा भी कर रहे हैं। ये कैसा गोलमोल तरीका है? ऋषभ जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालात है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं का, और पूरे देश में ही कांग्रेस के नेताओं का बड़ा दयनीय स्थिति है। आतंकवादियों के लिए फड़फड़ाहट दिख रही है, नक्सलियों के लिए बौखलाहट दिख रही है। जिस तरीके से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता आकर के बोल रहे हैं कि भटके हुए नौजवान है, वो भी इनके हितैषी। नक्सली मारे जा रहे हैं तो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता आकर के बोल रहे हैं कि उनका एनकाउंटर नहीं करना था, मारा नहीं जाना चाहिए था। तो तकलीफ कहाँ हो रही है वो आप देखिए, संबंध किसका नक्सलियों के साथ अच्छा था वो आप देखिए, नक्सलियों के साथ खड़ा कौन हो रहा है, एकदम ओपन अपनी नक्सलियों की विचारधारा से अपनी विचारधारा को मिला के उनको बाकायदा नक्सलियों को बोला जा रहा है कि उनकी शहादत हो रही है, शहीद हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो पूरी मानसिकता है देश की जनता देख रही है। कवासी लखमा जी वही हिटवा के गांव से चुनाव जीतते हैं, उन्हीं का साठगांठ है और उनके ऊपर आरोप भी लगा है कि वो फंडिंग भी करते हैं नक्सलियों का। आज तक उस गांव में सुरक्षा कर्मी नहीं जा पाए, शिक्षा कर्मी नहीं जा पाए, स्वास्थ्य कर्मी नहीं जा पाए, सड़कें नहीं गई, बिजली नहीं गई, पर नक्सल से साठगांठ करके, नक्सलवादियों से साठगांठ करके लखमा जी वहां से जीत के आते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं। कई बार उनके आरोप लगे, अभी ईडी सीबीआई पूछताछ भी कर रही है कि उनके कितने अकाउंट में वो पैसे, वो जो शराब घोटाले का भी पैसा नक्सलियों को गया है, अभी मैं कुछ देर पहले ही न्यूज में देख रही थी, वो वहां तक गया हुआ है। तो ये क्या हमको बताएंगे? ये अपने गिरेबान में जाके, आज छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश था तब भी नक्सलवाद को कोई प्रमोट समोट किया, तो कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ बना तब भी नक्सलवाद को कोई प्रमोट समोट किया है तो कांग्रेस की सरकार। और आज भी देखिए बड़े बड़े नेता आकर के नक्सल को, हिडमा को, उसको बोल रहे हैं कि वो शहीद हो गया है करके। इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, बड़ी प्रवक्ता है, वो बोल रही है कि ना शहीद हिडमा जी को शहादत हुई है। अरे देश के समान जवान वहां पे मर रहे हो, खून से बस्तर लाल हुआ है उनके खून से। कितने लोगों के परिवार के जवान लड़के वहां सैनिक शहादत हुई है उनकी, उन सब पे पोस्टर नहीं दिखाए, उन सब के लिए कभी इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण नहीं किया। लेकिन मिनी जी, के लिए मीडिया में मिनी जी देखिए एक आरोप और लग रहा है आप पर। मिनी जी सुनिए, मिनी जी सुनिए, एक आरोप और लग रहा है, ये नक्सलियों का खात्मा एक बहाना है। असली मकसद आदिवासियों की जमीन को हथियाना है, वहां के जो मिनरल्स हैं, वहां की जो जमीन है उसको हथियाना है सरकार को, और उसके बाद अपने उद्योगपति दोस्तों को हैंडओवर कर देना है। देखिए ये भी एक अजीब तरह का तथ्य है। आज बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है। बस्तर के सामान्य जीवन जीने वाले जो वहां पे इतने प्रताड़ित थे, इतने परेशान थे, आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो एनओसी भूपेश बघेल जी दिए हुए हैं। उन पूंजीपतियों को यहाँ पर सबसे पहले एनओसी भूपेश बघेल जी दिए कि आइए आप यहाँ पे खनन करिए करके। तो ये भी बेवजह बुनियाद बातें, नक्सली खत्म हो रहे, इससे को तकलीफ हो रहा, बस्तर का विकास होने जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए का पैकेज ले आकर के टूरिज्म पे वहां पे विकास कर रहे, तो क्या
क्या ये चाहते हैं कि वो चलिए ठीक है, बस्तर में क्या विकास होगा वो देखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आर के शुक्ला जी। मिनी जी, आऊंगा वापस से आपके पास, जरा शुक्ला साहब की भी बात सुन लेते हैं हम। मिनी जी ठीक है, शुक्ला साहब पूरी बातें आप सुन रहे थे। कांग्रेस के आरोप और सत्ता पक्ष के तर्क, ये दोनों आपस में मेल तो नहीं खाते, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर पक्ष तो साथ में है, सवाल कई सारे बन रहे हैं। ये जो भूपेश बघेल जी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर से नक्सली जो थे वो चंदा वसूलते थे, और उसके बाद तमाम तरीके के कांग्रेस के नेताओं के बयान, क्या कहेंगे आप? देखिए, नक्सलवादी हो, उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, ये सभी के सभी राष्ट्रद्रोही हैं, देश के दुश्मन हैं। तो जो भी इनका साथ दे रहा है, मैं मानता हूं कि वो भी देशद्रोही है। अब किसी भी पार्टी में हो, है ना, भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगा रही है, कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, इस सब का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो जनता चुनाव में वोट के माध्यम से इसको सिद्ध कर देती है कि कौन कहाँ है। हाँ, अभी जो हमारा प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है, उसके लिए सर्वप्रथम हमारे जो वीर सैनिक है वो बधाई के पात्र है, सरकार बधाई की पात्र है, और समाज भी बधाई का पात्र है। क्योंकि हमारे सैनिक पहले से भी थे, वीर थे, योद्धा थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अभी तक ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, किसी भी सरकारों में बढ़ी हो, क्योंकि दोनों ही पार्टी की सरकारें प्रदेश में बारी बारी से रही हैं। तो हम एक को बिल्कुल इन निष्पक्ष नहीं कह सकते और दूसरे को हम दोषी भी नहीं ठहरा सकते। लेकिन हाँ, अब आज की बात करें, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का केंद्र सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है, उसकी ओर प्रदेश बढ़ रहा है। उसके लिए सरकार को, दोनों सरकारों को, प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई देना चाहिए। रहा सवाल हिडम्बा जैसे लोगों का समर्थन करने वालों का, ये एक विचारधारा है जो देशद्रोही है, देश को अंदर से धीरे धीरे जकड़ रही है। लेकिन शुक्ला साहब, ये विचारधारा वाले लोग अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हों और वो मुख्य विपक्षी पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में संशय कर पाना और समझ पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने पूर्व में कहा था कि भाई पक्ष समझे ना समझे, मीडिया समझे, शासन समझे ना समझे, जनता सब समझती है, और जनता अपना आक्रोश मतदान करके, वोट करके सिद्ध कर देती है कि कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ है। किसी भी प्रदेश में हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो भी हिडम्बा का साथ दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वो देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ देशद्रोही मुकदमा दायर होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी वंदना जी स्पष्ट कर चुकी हैं कि जो प्रीति सिंह जी थी उन पर अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्शन ले रही है। वंदना जी, वो एक्शन क्या था वो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन जब आपकी पार्टी के कुछ नेता इस तरीके के बयान दे देते हैं तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे बड़ा दंश नक्सलवाद का झेला है, प्रथम पंक्ति के नेताओं को आप लोगों ने खोया है, तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद से कट्टर दुश्मनी तो बनती ही बनती है, लेकिन उसके समक्ष, उसके पक्ष में जब आपके पार्टी के कुछ नेता इस तरीके की टिप्पणी कर दें तो संदेह पनप जाता है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बात और बोलते हैं कि उनकी जेब में सीडी है झीरम घाटी कांड की, सबूत उनकी जेब में जिस दिन मांगा जाएगा उस दिन पेश कर दिया जाएगा, सीडी दिखाते भी नहीं है, और उसके बाद आपके नेताओं की ऐसी टिप्पणी। देखिए, आप देखेंगे कि जो झीरम घाटी की जो बात कर रहे हैं, तो उसके जांच के लिए जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छुट्टी होने के बाद 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो इसके जांच के लिए हमने कमेटी गठन किया, और कमेटी जब जांच कर रही थी तो उसकी जांच को रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए। और कौन सी वरिष्ठ नेता है ये सब जानते हो, और नहीं चाहते थे कि वास्तविकता उजागर हो। दूसरी बात, क्यों वंदना जी, क्यों वास्तविकता सबके सामने आ जाए, क्यों नहीं चाहते थे वो नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कभी चाहती नहीं थी कि वो वास्तविकता सामने आए, इसीलिए जांच को रुकवाने के लिए वो कोर्ट गए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण जांच हमारे आधा अधूरी हुई। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखेंगे कि 2014 से लेकर के 13 में घटना हुई, 2013 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उनकी सरकार में तरह तरह से अड़चने लाई गई
ताकि वास्तविकता सामने ना आए। और यही आरोप वो भारतीय लोग जनता लगाते हैं कि पार्टी- कांग्रेस खुद नहीं चाहती झीरम घाटी कांड का जो पर्दाफाश हो जाए। हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम अपने घर के अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार को न्याय मिले? भूपेश हम वो बघेल तो सबूत सच्ची सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? परिवार के सदस्य को खोए हैं। वंदना जी, सबसे ज्यादा यदि भूपेश बघेल कांग्रेस जी के पार्टी पास जो सबूत हैं वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? सार्वजनिक करने से पहले ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं, जांच को रुकवाते हैं। और अब सबसे बड़ी वीडियो में यह है कि इसमें बात कुछ और होती है लेकिन काम कुछ और होता है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि मिनी पांडे जी बोल रही थी कि बार बार जो नक्सली है उनको हमारे जो प्रवक्ता है, बड़े प्रवक्ता, वो शहादत बताते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, कौन सी प्रवक्ता है जो नक्सली जो सही जो खत्म है उनको शहीद की दर्जा देते हैं? दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि उद्योगपतियों को पूर्वती जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने एनओसी दिया है। मतलब हमारी जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, आपके कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है आप उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब हमारे जो कार्य जो योजना थी उस योजना को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो उद्योगपति यदि बस्तर में डेरा डालेंगे तो कांग्रेस सरकार की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी लेकिन वंदना जो जी, वादे ये हैं, विरोधाभास नहीं हुआ? वंदना जी, अभी कुछ दिन पहले हसदेव अरण्य में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आपके नेता जमीनी स्तर पर उतर कर विरोध कर रहे थे और आपके नेता आपकी सरकार में एनओसी दे देते हैं पेड़ काटने के लिए, खनन करने के लिए। ये तो विरोधाभास हुआ। ये तो फिर अलग बातें हो गई ना। एक तरफ आप पक्ष में हैं, एक तरफ आप एनओसी खुद ही दे दे रहे हैं। लास्ट कमेंट में मिनी जी का लूंगा। मिनी जी, ये पूरी बातें, ये पूरे आरोप किस तरीके से सिरे से खारिज करेंगे आप लोग? मिनी जी, आवाज नहीं आ रही है। कि एक भी हाँ ठीक है, आ रही है। आवाज प्लीज। आ रही है जी जी आपको बिल्कुल, मेरी? कंटिन्यू। जब कटता था तब टीएससी देव जी कहे थे कि हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। फिर जब भूपेश बघेल जी से पूछा गया कि क्यों पेड़ कट रहा है, क्यों खनन हो रहा है, तो कहे भैया लाइट मत जलाओ अपने घर का, अगर लाइट जलाना है तो जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे। ये दोनों नेता कांग्रेस के ही थे जो बोल रहे थे। अब आज जब इनकी सत्ता सरकार चली गई है तो ये इस तरीके का उद्योगपति और खनन और ये सब बातों पे आ जा रहे हैं। आज देखिए बस्तर का विकास हो रहा है। बस्तर में आज टूरिज्म की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, ओलंपिक की बात होती है। मुझे एक बात बताइए अगर विकास होगा तो कुछ मिनी जी, मुझे एक बात बताइए। बस्तर के विकास की आप बात कर रही हैं, यहाँ पर अगर खनन होगा पेड़ काटे जाएंगे। हसदेव अरण्य में जिस तरीके से पेड़ काटे गए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी पेड़ काटे जाएंगे। आप बोल रहे हैं खनन होगा, बस्तर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है एक पेड़ मां के नाम। आपके जितने भी बड़े नेता मंत्री हैं वो मंच से यही कहते हैं एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया है। आप लोग किसी भी फंक्शन में जाते हैं एक पेड़ मां के नाम, और पेड़ तो काट रहे हैं आप लोग। देखिए उससे ज्यादा तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। जितना कट रहा है उससे कहीं ज्यादा पूरे देश में इसका मतलब ये है कि पेड़ काट दो। प्रधानमंत्री मिनी जी क्या बोल रही हैं आज आप? ठीक है, मिनी जी 2 पेड़ काट दीजिए, 20 पेड़ लगा दीजिए, लेकिन 2 पेड़ काट लीजिए, परमिशन है क्या? मिनी जी ऐसे थोड़ी होता है मैम। देखिए वो गलत चीज़ है, वो उद्योग की बातें अलग है। आपने वृक्षारोपण पे कहा, जिस चीज पे कहा, आज भाजपा के कार्यकर्ता के पूरा देश का जो भी जागरूक नागरिक है हर कोई वृक्षारोपण करता है, हर कोई प्राकृतिक की वो करता है। पर मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस शासित जितने राज्य हैं, जहां जहां पे कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है, आप जाके देखिए इन्हीं उद्योगपतियों के साथ इनका करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का करार करके एग्रीमेंट करके वहां पे खनन का काम और वही होगा, काम तो और आप लोग भी सब कर रहे हैं काम मिनी जी। वहां इनको आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। आप लोग कैसे कांग्रेस पार्टी से खुद को इतर बताते हैं? आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। आप लोग नारा देते हैं पेड़ बचाओ, पेड़ मत काटो, एक पेड़ मां के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी तरफ स्थितियां अलग हो जाती हैं। शुक्ला साहब हंस रहे हैं। मिनी जी देखिए यहाँ पर 2 बातों में विरोधाभास है आपकी, तो ये एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन नक्सलवाद को लेकर विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, इसका क्या काट होगा और इन बयानों का प्रदेश में क्या असर होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया मिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बात कर रहे थे नक्सलवाद से आज़ादी तो मिल रही है, लेकिन इस आज़ादी पर सियासत बड़ी हो रही है, सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है।
सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने आरोप, लेकिन आरोपों में और इन तर्क में कितना दम है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।